दोस्तों महाराज जी जब आप वैराग्य मार्ग की ओर निकले तो आपका कभी पेरेंट्स से कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो या आपके पेरेंट्स ने कभी मैरिज के लिए फोर्स किया हो? पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि बेटा रुके रहे, और रोकने के लिए वो सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब आप पूछे कुंडली निकली थी कि नहीं, ऐसा कुंडली इस कारण नहीं निकल पाई थी कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तभी से हमारा व्रत लेने का सिलसिला शुरू हो गया था। 93 से शुरुआत तो 91 से थोड़ी थोड़ी हो गई थी, वो तो 91 से हुई, लेकिन 93 से फिर 1 साल 2 साल की शुरुआत हो गई थी। तो समझ में तो उन्होंने भी कुछ कुछ आने लगा था। फिर 96 में आजीवन व्रत हो गया। कोशिश तो वो भी करते रहे, अभी भी सोच लो ऐसा है वैसा है। संसार बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने की भांति होता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन जहां तक हमें याद है कुंडली नहीं निकल पाई होगी शायद। नमोस्तु महाराज जी, जब सहबरा के संकेत आर्ग्यूमेंट की बात है तो आर्ग्यूमेंट कभी नहीं हुआ। हम उनकी हर बात को सिर्फ सुनते गए, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति से जब कुछ छूटता है तो दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है। जब पीड़ा होती है तो उनको संभालने का भी मौका दिया जाना चाहिए, और उनको संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनके मन में जो भी भरा होता है उसे निकालने दो। पहले जितना भी भरा है निकल जाने दो। किसी भी तरह निकाल देगा व्यक्ति तो आधा हल्का तो वैसे ही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, किसी को यदि हम अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, अपने फेवर में लाना चाहते हैं, अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं, तो पहले उसकी जी भर के सुन लो। जो जो वो कहना चाहता है, जो जो वो भर करके रखा है अपने मन में, दिमाग में भर करके रखा है, जो जो भी उसकी आपत्तियां हैं, आशंकाएं, सब सुन लो। सुनने मात्र से ही वो आधा हल्का हो जाता है कि नहीं मेरी सुन ली गई है। अब फिर उसके बाद की स्टेप जो होती है, अब अपन तो समझा नहीं सकते बड़ों को, फिर बड़े किनकी सुनते हैं, उनके थ्रू इनडायरेक्ट रूप में संकेत किया जाए तो फिर वो उनकी बात थोड़ी थोड़ी मानने लगते हैं। तो समय सागर महाराज जी के पास पेरेंट्स भी जाने लगे थे। अब समझाने का काम हमारा बिल्कुल नहीं था, समझाने का काम पूज्यवर समय सागर महाराज जी का था। तो वो हमेशा उन्हें टैकल करते रहते थे, गाइड करते रहते थे, समझाते रहते थे कैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो महाराज जी की बड़ी कला है, तो उनके पास जाकर के बहुत कुछ संतुष्टि तो उन्हें होते चले गई थी। और धीरे धीरे परिणाम हुआ कि फिर समझ लेते हैं भैया वैसे भी बाहर ही रहना है, घर में तो रहेगा नहीं, साथ में तो रहेगा नहीं। हाँ, अब जो है सो है, कर्म का उदय है, स्वीकार कर लो। तो व्यक्ति स्वीकार कर ही लेता है। माता पिता कब तक रोएंगे? मान लो आपका बेटा निकल जाए, कब तक रोगे आप? थोड़े दिन तक रोगे, और क्या, कुछ ही दिन तक का वियोग होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। उसके बाद गर्व तो बाद में होगा, अभी गर्व की बात नहीं, दर्द की बात चल रही है। पहले तो दर्द की बात है, गर्व तो कोई बहुत बात की बात आती है। पहले तो पीड़ा होती है, फिर समझने से लगते हैं कि अब हम बात हमारे हाथ में नहीं रह गई, कंट्रोल के नहीं रह गई है। अब हम ज्यादा फोर्स भी नहीं कर पाते हैं, और फिर गुरुजी के पास जाकर के अच्छे अच्छे अपने आप ही समझ जाते हैं